जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए शारीरिक शिक्षा एवं योग यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का ये पहला टेस्ट रहेगा। आप सब ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, साथ ही में हम आपको डिटेल्स के साथ चीज़ें बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, पूरा वीडियो अगर आप अंत तक वॉच कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को एक बेहतरीन अंदाज में VSC MBS होम स्टडी प्लेटफॉर्म आपके हित में हमेशा कार्यरत रहता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रचलित रूप है? तो क्या अष्टांग है, कुंजल हो जाएगा, नौली हो जाएगा या फिर षटकर्म हो जाएगा? तो बात करेंगे राइट आंसर की। अष्टांग जो है योग के प्रचलित रूपों में आता है। ठीक है, अब आपको और बात बताएं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ योग के कितने अंग हैं, तो आप कह देना भाई 3। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। और कौन कौन से 3 अंग हैं? तो आप कहना सर आसन, प्राणायाम और ध्यान हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 योग के अंग हो जाएंगे। और आपसे अगर कोई पूछ ले कि बता दो योग में कुल कितने आसन हैं, तो आप कहेंगे सर पूरे तो 84 लाख आसन हैं। कितने हैं? तो आप कहेंगे सर पूरे 84 लाख आसन हो जाएंगे, लेकिन वर्तमान में केवल 32 आसन ही प्रचलित हैं। कितने? तो आप कहेंगे सर वर्तमान में 32 आसन प्रचलित हैं। और जितने जो 84 लाख आसन है ना, ये सब जीव जंतुओं के नामों पर आधारित हैं। इतनी बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में हम क्लिक करवा देंगे, हम बताते हैं। चलो पहले सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। निम्नलिखित में से किस महान विद्वान ने योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किया था? तो आपसे अगर पूछ ले तो आप कहेंगे सर महर्षि पतंजलि। ठीक है, किसने? तो महर्षि पतंजलि ने। इनकी एक फेमस किताब है, क्या है? तो आप कहेंगे सर योग सूत्र हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? योग सूत्र हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो आप कहेंगे सर मयूर आसन और धनुरासन। ठीक है, आप अपना देखते रहे ना, आपको आ रहे या नहीं आ रहे। देखो, मोटापा कम करने के लिए मयूरासन और धनुरासन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपको पता होगा भाई मयूरासन कैसे किया जाता है। पेट के बल ऐसे लेट जाओ और अपना सिर उठा लो, है ना, हाथ को, दोनों हाथों को नीचे धरती में लगा लो। ठीक है, ऐसे किया जाता है। और आपको धनुरासन का पता होगा। धनुरासन के लिए बिल्कुल पेट के बल लेट जाओ और अपने उल्टे लेटने के बाद, पेट के बल उल्टे लेटने के बाद अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लो। ठीक है, ऐसे होता है आपका धनुरासन। और हमने आपको मयूरासन भी बता दिया है। बहुत बढ़िया। हृदय रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक होता है? आपसे अगर पूछ ले कोई तो भाई बता देना, भाई बता देना श्वासन और सर्वांगासन। कौन कौन से भाई? श्वासन और सर्वांगासन, ये दोनों हृदय रोगियों के लिए आवश्यक हैं। श्वासन जानते हो ये क्या होता है भाई? बहुत सारी वो क्रियाएं होती हैं, जैसे अनुलोम विलोम, प्राणायाम, है ना, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं इसमें। अब अगर सर्वांगासन की बात करें तो भाई साहब ये तो महान खतरनाक आसन है। खतरनाक का मतलब मेरा ये हुआ कि इसे हम आसन की जननी कहते हैं। ठीक है, माता कहा जाता है सभी आसनों की सर्वांगासन को। सर्वांगासन से आप एक बात भी समझ रहे होंगे कि सर्व से क्या मतलब है? सभी। अंग से क्या मतलब है? अंग से मतलब है सारा आपका जो शरीर है। वासन मीन्स मुद्रा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके जो पूरे शरीर पर प्रभाव, मुद्रा, जो मुद्रा आपके पूरे शरीर पर प्रभाव डाले उसको हम सर्वांगासन कहते हैं। ठीक है बात। तो सर्वांगासन को क्या कहते हैं? आपको एक बात और पता चली कि इसे हम आसन, सभी आसनों की माता भी कहते हैं। अच्छा एक बात और बताएं, ये कंधे के बल की जाती है। किसके बल की जाती है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर कंधे के बल की जाती है। ठीक है, चलो प्राणायाम का अर्थ क्या है? जल्दी से बता दो, बता दो प्राणायाम का अर्थ क्या है? सांस पर नियमन करना, सांस पर नियंत्रण करना, प्राणों पर काबू पाना, या फिर सभी मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर ये सभी हो जाएगा। सांस पर नियमन भी करते हैं और सांस पर नियंत्रण भी करते हैं, प्राणों पर काबू भी पाते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे भाई किसके अंतर्गत आती हैं? तो आप कहेंगे सर प्राणायाम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन महान विद्वान योग सूत्र के रचयिता हैं? तो आप कहेंगे सर योग सूत्र के रचयिता अभी मैंने आपको बताया था महर्षि पतंजलि साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महर्षि पतंजलि साहब हो जाएंगे। और एक और सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर, आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि भाई बताओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 21 जून। कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और शुरुआत कब से हुई है ना? तो आप कहेंगे सर 21 जून 2015 से। कब से? 21 जून 2015 से योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई। इस वजह से 21 जून को मनाते हैं। और साथ ही में कहाँ से हुई, किस देश से हुई? तो कह देना भाई भारत से हुई। कहाँ से हुई? भारत से हुई, अपने प्यारे भारत से हुई। और अभी 2023 में 9 माह मनाया गया था।
कब? तो आप कहेंगे सर जून में मनाया गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? तो आप कहेंगे सर धोती। ठीक है, धोती जो है अष्टांग योग के अंतर्गत नहीं आता है मेरे भाई। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। योग के 8 अंगों में से प्रथम 5 माने जाते हैं। तो भाई साहब आंतरिक जो साधन है उनको योग के 8 अंगों में प्रथम 5 की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आंतरिक साधन को याद रखेंगे। योग के जो 8 अंग हैं उनमें पहले 5 आंतरिक साधनों को ही माना जाता है। इतनी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निम्नलिखित में से जो आसन में से कौन सा तुरंत भोजन के बाद अभ्यास किया जा सकता है? तो भाई साहब वज्रासन। ठीक है, वज्रासन एक ऐसा आसन होता है जिसको आप अभ्यास कर सकते हैं खाना खाने के तुरंत बाद। बाकी आपको ये गाइड की जाती हैं ये चीज़ें कि आप खाना खाने के बाद है ना आसन ना करें। बार धोती क्रिया को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर कुंजल नाम से। किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर कुंजल नाम से जाना जाता है। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन आप बताओ। आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ योग कितने प्रकार का होता है? तो आप कहेंगे सर 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है योग? तो आप कहेंगे सर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो आप कहेंगे सर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। कौन कौन से? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। ये 4 प्रकार के योग माने जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। चलो बताओ, बार धोती क्रिया। अच्छा, यहाँ तक हो गए थे है ना, कुंजल तक हम हो गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राणायाम की नहीं है? तो आप कहेंगे सर धोती क्रिया जो है वो प्राणायाम की क्रिया नहीं है। कुंभक, पूरक और रेचक, ये तीनों क्रियाएं प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? कुंभक, पूरक और मेरे भाई रेचक होती हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, वेदों की संख्या कितनी है? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ वेद कितने हैं मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 4 हो जाएंगे। जल्दी से है ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में चारों वेदों के नाम लिख दो, छाप दो बढ़िया अच्छे से, है ना, हमें भी पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो यार लाइक कर सकते हो आप। ठीक है, लाइक करो वीडियो को ज़रूर, ताकि हमारा भी क्या है मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना, हमें भी ऊर्जा मिल जाए। और बहुत जल्द हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में चीज़ों को लेकर के आएंगे। ठीक है, चैनल पर नए अगर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए चीज़ें लाएं और आपको पता चल जाए कि भाई वन लाइनर के फॉर्म में एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस आसन को सभी आसनों की माता कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर सर्वांगासन को। किसको? सर्वांगासन को। अभी मैंने आपको सर्वांगासन के बारे में बताया था कि सभी आसनों की माता हम कहते हैं, सभी आसनों की जननी है सर्वांगासन, और कंधे के बल पर ये किया जाता है। और सर्वांगासन का अर्थ क्या बताया था कि जो आपके पूरे शरीर को, ऐसी मुद्रा जो आपके पूरे शरीर को प्रभाव दे, है ना, जिससे आपका मानसिक स्तर, बौद्धिक क्षमता और आपकी शारीरिक क्षमता सब में क्या हो, प्रभाव पड़े, तो उस आसन को हम क्या कहते हैं? सर्वांग आसन कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की उस स्थिति को क्या कहते हैं जिससे शरीर को स्थायित्व एवं मन को ठहराव मिलता है? तो आप कहेंगे सर आसन कहते हैं। उसी को तो सर आसन कहते हैं, उसी को तो मुद्रा कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? तो भाई साहब कुंभक जो क्रिया है आपने पढ़ी होंगी, पूरक, कुंभक और रेचक जो प्राणायाम की क्रियाएं हैं, उसमें अगर हम सांस रोकने की बात करें, सांस पर नियंत्रण, देखो वैसे सांस पर नियंत्रण सब में ही किया जाता है, फिर भी अगर बात करें सांस रोकने की तो कुंभक हो जाएगी। ठीक है, कौन सी क्रिया हो जाएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर कुंभक जो क्रिया है वो हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में आ जाता है? तो भाई साहब चक्रासन में होता है ऐसा। किस में होता है? चक्रासन में ऐसा होता है। किस महापुरुष ने कहा कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं? अब आपसे अगर पूछ ले कि बताओ संसार सागर से पार होने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर योग कहते हैं। और किस महापुरुष ने कहा है? तो आप कहेंगे सर योग वशिष्ठ थे कोई, उनने कहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज के लिए कौन सा आसन उपयोगी हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर चक्रासन, मत्स्यासन, हलासन, सारे ही आसन उपयोगी हैं डायबिटीज के मरीजों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ, प्राणायाम शरीर के किस भाग की मांसपेशियों को चुस्त बनाता है? तो आप कहेंगे सर पेनक्रियास, स्प्लीन, जिगर। तो आप कहेंगे सर इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से चुस्त बनता है। पर मैं आपको बताऊं, ये जो बनाता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे दिल को और फेफड़ों को, ठीक है, बनाता है। चलो बात करेंगे योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो आप कहेंगे सर योग का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो होता है मन पर नियंत्रण करना। ठीक है, खेलों में जीतना, शरीर को मजबूत करना, सोना, ये सब नहीं है, मन पर नियंत्रण करना योग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए मेरे भाई। चलो बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। प्राणायाम में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो आप कहेंगे सर प्राणायाम में 6 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कितनी क्रियाएं होती हैं? तो 6 क्रियाएं होती हैं। और योग की मैंने बताया था कितने प्रकार के होते हैं योग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको। सर्वांग आसन में संस्कृत शब्द सर्वांग का क्या अर्थ है? देखो हमने ये भी बात बताया अभी, सभी अंग। क्या है भाई? सभी अंग। और सर्वांग आसन को क्या कहते हैं? सभी आसनों की जननी कहते हैं, माता कहते हैं मेरे भाई। प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक का भेद है, बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, ए और क्या बी दोनों ही हो जाएंगे। भस्त्रिका, भ्रामरी, केवली, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी और शीतली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रिजर्व एनर्जी बैंक कौन सी वायु कहलाती है? तो आप कहेंगे सर व्यान वायु। कौन सी? व्यान वायु कहलाती है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से समझ लो। मानव शरीर में कौन सी 2 वायु की गति विपरीत दिशा में होती है? तो आप कहेंगे सर अपान और उदान। 2 चीज़ें याद रखनी है, अपान उदान, और एक ये व्यान वायु। रिजर्व एनर्जी बैंक को कहते हैं। और 2 वायु की गति की बात अगर आ जाए तो अपान और उदान कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना अपने माइंड में, क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। नमक युक्त पानी कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर हाइपरटोनिक नमक युक्त पानी होता है। और एक बात और याद रखेंगे, पता क्या? देखो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको नमक की मात्रा कम दी जाती है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल नेति क्रिया के दौरान नमक युक्त पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नमक युक्त पानी शरीर की कोशिकाओं और रक्त की शक्ति प्रदत्ता से मेल खाता है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? तो आप कहेंगे सर तड़ागी, नभो, पासनी, ये सब मुद्राएं हैं। नहीं पूछा था कौन नहीं है मुद्रा, तो सहित जो है कोई मुद्रा नहीं है, एक शब्द है, किसी के साथ अगर होते हैं तो सहित कहते हैं। कौन सी मुद्रा पृथ्वी तत्व को समन करती है? अब देखो 2 क्वेश्चन यहां से आपको याद रखने पड़ेंगे, एक ये और एक ये। कौन सी मुद्रा पृथ्वी तत्व को समन करती है? तो आप कहेंगे सर सूर्य मुद्रा। कौन सी मुद्रा अभ्यास कानों के रोगों से बचाव करती है? तो आप कहेंगे सर शून्य मुद्रा। ठीक है, आप कहेंगे सर शून्य मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट, अनामिका को अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाने पर कौन सी मुद्रा बनती है? तो आप कहेंगे सर सूर्य मुद्रा बनती है। कौन सी बनती है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर सूर्य मुद्रा बनती है। और मध्यमा और अनामिका को एक साथ मिलाकर एवं मोड़कर अंगूठे से स्पर्श कराएं तो कौन बनेगी? तो आप कहेंगे सर इसमें अपान बन जाएगी। कौन बन जाएगी? अपान बन जाएंगी। इस सबको अच्छे से आप समझ लें और अपनी कॉपी में लिख लें, माइंड में सेट कर लें, बस एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों 3 से 4 क्लास के आसपास मैंने आपको और फिजिकल एजुकेशन योगा की क्लासेस कराई हैं, तो आप चुपचाप से देखें। ठीक है, और बहुत जल्द आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट एकदम से बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक शेयर कर देंगे प्लेलिस्ट के, तो वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा, या फिर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक है, आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, दीपक की लौ से त्राटक करना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर मध्य त्राटक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मध्य त्राटक कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे। बीएससी एमएस स्वयं स्टडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हर बच्चा, हर भाई बहन, हर तबके का गरीब से गरीब बच्चा अपना परिवार है, और कुछ भी हो जाए दोस्तों, है ना, अंतिम सांस तक जब फ्री शिक्षा दी है तो अंतिम सांस तक दूंगा। ठीक है, और पूरे आप सबके लिए समर्पित हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो क्या कहलाता है भाई? मध्य त्राटक कहलाता है। शेयर जरूर करो वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों तक भेज दो, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे। आप अगर किसी की मदद करेंगे ना तो भगवान आपकी भी मदद करेंगे। प्राणायाम के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो स्वामी स्वात्माराम से है। किससे है भाई? स्वामी स्वात्माराम से संबंधित है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, स्वात्माराम। ठीक है, कौन है भाई? स्वात्माराम साहब हैं। चलो, योग सूत्र के रचयिता कौन थे? इस बात को बताओ जल्दी से। अभी हमने आपको बताया था महर्षि पतंजलि थे कि नहीं थे? बताओ, थे ना? अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो प्राणायाम हैं उनके कितने प्रकार हैं, तो आपने कहा था कि भाई 6 प्रकार के आसपास बताए थे। योग के कितने अंग हैं? तो हमने आपको बताया था भाई 3 अंग हैं, आसन, प्राणायाम और ध्यान।
ठीक है। हमने आपसे कहा था कि जो क्रियाएं हैं इसकी कौन कौन सी थी बताओ। कुंभक, रेचक और कौन सी थी, रेती। बताओ कुंभक में क्या होता था, तो हमने आपसे अभी बताया था कि कुंभक में भाई साहब सांस पर नियंत्रण किया जाता था। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन योगा के संपूर्ण डिटेल के साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आप सारी क्लासेस को देखें, फिजिकल एजुकेशन योगा की जितने भी हमने क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, सारे क्वेश्चंस को आपको देख करके जाना है। बाकी हिस्ट्री की भी हमने आपके लिए क्लास बनाई थी, हिंदी साहित्य, फूड प्रोसेसिंग, आप सबके लिए, आप सबके हित में हमेशा से हम काम करते हैं। पॉलिटिकल साइंस हो या फिर आपका कोई भी माइनर मेजर सब्जेक्ट हो। ठीक है, अब सुनो एक बात, देखो आप सबके लिए, आप सबकी तैयारी को एक बेहतरीन धार देने के लिए सरकारी नौकरी वाला अपना एक परिवार है एमबस शिवम। आप सभी को अगर नहीं पता है तो ज़रूर जुड़ जाएं, और जैसे आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो तुरंत बाद बिल्कुल यहाँ क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ज़रूर देखें, बिल्कुल जीरो लेवल से हम सारी चीज़ों को करेंगे। मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, सारी क्लासेस आपके कराई जाएंगी, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीके जीएस, करंट अफेयर, सारी क्लासेस कराई जाएंगी। टीचर्स लाने की बात हो तो वो भी लाए जाएंगे। आप कहेंगे अगर मैं पढ़ा दूं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना, यूपी पैट, सबकी तैयारी को एक बेहतरीन अंदाज में कराया जाता है। आपको 1 से 2 दिन में हम आपको बताएं, फिजिकल एजुकेशन योगा के जो वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। चीज़ों को एक अच्छे वे में आप करते हुए चलें, बाकी भगवान सब अच्छा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाकी अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चैनल पर नए हैं तो अपना परिवार बन सकते हैं। और आप सबका स्वागत है अपने परिवार पे, दिल खोल कर स्वागत है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महा।